बहुत ही मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं हम दोस्तों। एडजेक्टिव देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? विशेषण देख रहे हैं। विशेषण, विशेषता। किसकी विशेषता? नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हम पिछली क्लासेस में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत कुछ देख चुके हैं। 3 से 4 देख चुके हैं हम, अच्छी तरह से देख चुके हैं दोस्तों। हमने पहले देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ देखा था प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना। क्या होता है आप लगभग समझने लग गए हैं दोस्तों कि क्या एडजेक्टिव होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। क्योंकि हम विशेषता बताएंगे नाउन की तो किस शब्द को यूज़ करेंगे, है ना। वो लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, दुबला है, पतला है, किस प्रकार का है, यदि हम उसको स्पेसिफाई करेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है, हर नाउन में पड़ती है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना। नाउन या प्रोनाउन की क्या क्या बताते हैं? आकार, प्रकार, है ना। साइज जो बताते हैं, साइज बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, रंग रूप बताते हैं, भेद बताते हैं उनका, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे लगभग 4 काइंड्स हो गए थे। ठीक है ना। अभी देखा हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आता है हमारा 5th वाला। ठीक है ना। बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। 5th वाला है हमारा 5th वाला है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंध, है ना। मतलब क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंध या अधिकार बोधक। संबंध या अधिकार बोधक मतलब संबंध दिखाता है या अधिकार रखता है। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। माई कार, मेरी कार मतलब मेरा अधिकार है। कार किसका बताया? संबंध मेरा बताया कार से। मेरी कार है मतलब अधिकार भी समझ सकते हैं कि अधिकार है, कि मेरी कार है मतलब मेरा अधिकार है उस पर पे। ठीक है ना। उसकी पुस्तक, उसका अधिकार है। ठीक है ना। और जैसे वो कहेगा उसकी किताब, उसके खिलौने, है ना। मेरे खिलौने, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारा पेन, ये सारा ये चीज़, सभी चीज़ को मतलब एक्सप्रेस करता है, अधिकार बताता है, संबंध बताता है, स्वामित्व बताता है, मतलब स्वामित्व बताता है ना। तो उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। जो मालिक होता है किसी नाउन का या स्वामी होता है उसका, है ना, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉसेसिव एडजेक्टिव की पड़ती है। ठीक है ना। उससे हम क्या बोलते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हमने पहले भी कहा था कि पूरे एडजेक्टिव होने के बाद हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे दोस्तों, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो एक बार और सुन लीजिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव स्वामी या मालिक का बोध कराता है। स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना, ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। इसका उपयोग होता है नाउन से पहले। कभी कभी ऐसे एडजेक्टिव भी देखे होंगे जो कभी नाउन के बाद आ जाते हैं, पर ये एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन के पहले ही आता है दोस्तों, पहले ही आता है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप। दिस इज योर बुक, दिस इज योर पेन, दैट इज माई कार, दीज आर आवर चेयर्स, दीज आर हिज बुक्स। ठीक है ना। अब आपको 4 सेंटेंस में क्या क्या पता चल रहा है, देख लीजिएगा। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है। ठीक है ना। ध्यान से देखना है। दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। ठीक है ना। दीज आर आवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियां हैं। ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स मतलब ये उसकी किताबें हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि सबसे पहले तो याद रखना कि नाउन के पहले ही इसका यूज़ होता है, वो है ना। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि पहले यूज़ हो जाते हैं, वो देखा होगा ना अपने। पर इसमें तो ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना,
ये जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन के बिल्कुल पहले यूज़ होते हैं, नाउन के बाद में नहीं होता है, ठीक है ना। ये योर पेन, माई कार, आवर चेयर्स, हिज बुक्स, है ना, ये शब्द है ना जो योर है, माई है, आवर है, हिज है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इनका प्रयोग नाउन के पहले हुआ है। देख लीजिएगा, पेन है योर हुआ, है ना, कार है तो माई इसके पहले हुआ, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, चेयर्स है तो आवर यूज हुआ, बुक्स है तो हिज हुआ। क्या समझे आप लोग कि ये अधिकार बोधक होता है, अधिकार सूचक होता है, स्वामीपन इसमें झलकता है, ठीक है ना, और ये नाउन के पहले यूज़ होता है, ये चीज़ भी याद रखना है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं अपने अभी क्या देखा, ये पेन का मतलब ये जैसे योर, माई, आवर, हिज जो देखा ना हमने, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, पेन, क्रमशः पेन के लिए, कार के लिए, चेयर्स के लिए, बुक्स के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ये सब क्या है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ कार, है ना, दिस इज़ माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दिस इज़ माई बुक्स, दोज आर, ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं ना, माई, योर, हिज, हिम, जो भी बता रहा है, मतलब जो संज्ञा उसके साथ जुड़ी हुई है, संज्ञा से जुड़ा हुआ है, और अधिकार भी है, हिज बुक उसकी पुस्तकें, माई कार मेरी कार, आवर चेयर्स हमारी कुर्सियाँ, योर पेन तुम्हारा पेन, मतलब संबंध शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है, स्वामीपन दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये हमारा क्या है, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण है, जिसमें अधिकार झलकता है, संबंध दिखाता है। कार का संबंध दिखाया माई कार, ठीक है ना, और पुस्तक का संबंध दिखाया बुक्स का हिज से, चेयर्स का दिखाया आवर से, आवर का दिखाया चेयर से, कैसे भी मान सकते हो, योर का दिखाया पेन से। तो ये संबंध भी शो करता है, अधिकार भी दिखाता है, ठीक है ना। तो इसको संबंध या अधिकार बोधक विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके अब दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन भी देखा था हमने, पॉसेसिव प्रोनाउन देखा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी देखा था, ये जो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन देखा था, पर उसका और इसका बहुत डिफरेंस है दोस्तों। उसमें ये आ जाते हैं, ये आ गए हैं ना, इसमें इसको ही इज माई ये नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये नाउन के पहले नहीं होता है, वो क्या होते हैं और ये क्या होता है, दोनों की परिभाषाएं अलग होती है, ठीक है ना, हर चीज़ें अलग होती हैं, उनका काम अलग होता है, इनका काम अलग होता है ना। हर व्यक्ति और का काम ही देख लो ना, बहुत सारे व्यक्ति जो पर्सन्स होते हैं सभी का काम एक जैसा तो होता नहीं है, सब अलग अलग काम करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा जो ग्रामर में है, नाउन अलग काम, नाउन का अलग काम होता है, प्रोनाउन का अलग होता है ना, और वर्ब का अलग होता है, एडजेक्टिव का अलग होता है, एडवर्ब का अलग होता है ना, कंजक्शन का अलग होता है, प्रीपोजिशन का अलग होता है, टेंस का अलग होता है, वॉइस का अलग होता है। ग्रामर में जितने भी चीज़ें होती है ना, एक जैसा काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि 100-200 लेबर आ गए और सब एक ही चीज़ में लग गए, है ना, जी नहीं, सबके काम बंटे हुए हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। जितने भी इंग्लिश के ग्रामर में जो भी वर्ड है, जो भी शब्द आते हैं ना, सबके काम अलग होते हैं, ठीक है ना, काम भी अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है ना, और काम करने का ढंग अलग होता है, ठीक है ना। तो नाउन की जगह आता है प्रोनाउन आ जाता है वो तो, ठीक है ना, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब आ जाता है, वो अलग अलग किसका क्या कर रहा है, कौन किसके लिए आया है, कौन किसके लिए आया है। अपन जाते हैं ना, बहुत सारे गेस्ट, हम सब जाते हैं, कहीं गेस्ट के रूप में जाते हैं या कहीं गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, तो सब कुछ ना कुछ अलग अलग काम से, एक काम से नहीं आते हैं, कोई मिलने के लिए आया, कोई कुछ दूसरे जुगाड़ से आया, हर एक व्यक्ति अलग अलग जुगाड़ से आते हैं, देखा ही होगा, है ना। बहुत सारे व्यक्ति तो उसका स्वयं के काम लेकर के आ जाता है, उस काम का चलो यार एक पंथ दो काज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 2 in 1 हो जाएगा, दो काम हो रहे हैं, हमारा भोजन भी हो रहा है, हमारा काम भी हो रहा है ना। तो हर व्यक्ति अपने अपने जुगाड़ से आते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती है, जो भी शब्द आते हैं ना, वो अलग अलग जुगाड़ से आते हैं, वो अपने हिसाब से आते हैं। अब ये अधिकार लेकर के आए, ये जो आए ना, ये एडजेक्टिव क्या हुआ, अधिकार लेकर के आया, ठीक है ना। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो, कि तुम्हें
किसी के एहसान की ज़रूरत हो। ठीक है ना दोस्तों, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए अपन को, इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों का एहसान लेना पड़े, दूसरों के आश्रित होना पड़े दूसरों पर, क्योंकि हमें आश्रित नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, है ना। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक बात भी बोली गई है, डोंट डिपेंड्स अदर्स, किसी पर निर्भर मत रहो, है ना। किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, निर्भर रहे मतलब आप वो आलसी हो गए, आप वो जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए डोंट डिपेंड्स अदर, डोंट डिपेंड अदर, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। ठीक है ना, अपना काम है अपने हिसाब से करो, चाहे गलत हो रहा है सही हो रहा है, हो जाएगा सही, वो तो कभी ना कभी तो होगा ना सही। ठीक, अब आता है हमारा हमारा हो गया अब फिफ्थ वाला कौन सा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझ में भी आ गया है आपको। मेरे ख्याल से आपको ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है समझ में आ गया होगा, है ना, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आपको समझ में आ चुका होगा, और प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, बहुत सिंपल है प्रॉपर एडजेक्टिव तो वो भी समझ में आ गया होगा। और आज हमारा फिफ्थ है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिएगा कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो संबंध दिखाता है, याद नहीं रहा तो अधिकार सूचक होता है, अधिकार शो करता है वो, और अधिकार बोधक बोल सकते हो या संबंध बोधक विशेषण बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। क्यों दिखा रहे हो देखो आपको पता चल जाएगा। दिस इज योर पेन, पेन है योर पेन मतलब आपका पेन है, तो आपका संबंध पेन से दिखाया गया है। आपका संबंध किससे दिखाया है, पेन से दिखाया गया है कि यह आपका पेन है महाराज, ये आपका पेन है, ये आपका पर्स है, ये है वो है, इस तरह से संबंध शो कर रहा है। ठीक है ना, दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, मेरा संबंध कार से दिखाया गया है मतलब मेरी कार है। अधिकार है, स्वामित्व है, संबंध दिखा रहे हैं, है ना, तो स्वामीपन, मेरी कार है, अधिकार है ना, उसकी कार है। और दीज आर अवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियाँ हैं, ये हमारी कुर्सियाँ, ये अधिकार है हमारा, हमारी कुर्सियाँ है। उठ उठ उठ, हमारी कुर्सी पे बैठ गए तो उठ, हमारी कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठेगा रे, बोल देना हमारी कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठेगा। दीज आर हिज बुक्स, ये उनकी पुस्तक है, ये उसकी पुस्तक है, ये जो पुस्तकें पढ़ी ना ये उसकी पुस्तकें है यार, उसका अधिकार है, पुस्तकों पर किसका अधिकार है, उसका अधिकार है। तो बताए ना अधिकार बोधक, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कब लगेगा अच्छा, जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हल करोगे ना, तब आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है ना, अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक, व्यष्टिबोधक, जो भी बोल दो, इंग्लिश में याद रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंग्लिश वर्ड ही याद होना है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं हम तो, ना कि हम हिंदी सीख रहे हैं, तो हमें इंग्लिश शब्द याद होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना है, वैसे बांटना या वितरण सूचक हो, इस तरह से आ जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना है आपको, क्या देना है ये वैसे ही देख जाएगी आपको क्या ध्यान देना। ईच गर्ल हैज़ बुक, एवरी मैन इज इमोशनल, either book is yours, neither book is neither boy is handsome। क्या समझ में आया आपको, क्या सुना आपने, तो क्या लगा आपको, किस तरह से क्या होता है ये कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, दो या दो से या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनमें से प्रत्येक या एक का जो बोध कराता है ना। जितनी भी चीज़ें जो देख रहे हैं इसमें आपको लग रहा है कि ये प्लूरल है कि ये क्या है, पर जो जितनी चीज़ें बता रही है उसमें से हमको क्या एक्सप्रेस करवाता है, वो प्रत्येक का करवाता है या एक का करवाता है। तो याद रखना है, एक बार सुन लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पर्सन हो या थिंग्स हो, ठीक है ना, या तो पर्सन्स हो या थिंग्स हो, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, उनमें से क्या होता है, उनमें से एक का बोध कराता है, प्रत्येक या एक का बोध कराता है ना। तो प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखना। जैसे एवरी है,
एवरी है, ईच है, नाइदर है, ये जो शब्द है ना, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, जो एक का ही सेंस निकालता है, एक का ही बोध करवाता है दोस्तों, कि एक चीज़ या प्रत्येक चीज़ का बोध करवाता है, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक लड़की के पास किताब है, जैसे अभी इन वाक्यों को समझ लीजिएगा, प्रत्येक लड़की के पास किताब है ना, तो हर चीज़ में प्रत्येक या एक का बोध होता है। हर आदमी भावुक होता है, मतलब हर एक आदमी, मतलब प्रत्येक आदमी भावुक होता है, हर एक की एक की बात करवाता है, मतलब एक एक को सिलेक्ट कर देता है। वो बोलता बहुत सारे के बारे में, पर ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के बारे में शो कर रहा है। और उसके साथ में जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही होती है, प्लूरल कभी भी नहीं होता है। ईच गर्ल्स ऐसा नहीं होता है, प्लूरल उसके साथ नहीं लगता है, मतलब उसके साथ में हमेशा सिंगुलर ही शब्द रहता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। और फिर आगे देखिए आप, कोई भी किताब आपकी है, मतलब जो किताब है इसमें से कोई भी किताब आपकी है, एक एक की बात बताइए, प्रत्येक की या एक एक की बात बताइए आपको, ठीक है ना। कोई भी लड़का सुंदर नहीं है, कोई भी लड़का सुंदर नहीं, मतलब बहुत सारे लड़के थे, जिसमें से नहीं कि एक लड़के को बोल दिया अपने कोई भी लड़का सुंदर नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। मतलब भले दो या दो से अधिक बातें तो इनके बारे में ही चलेगी जब जाके, पर उस क्या किस चीज़ का एक्सप्रेस करवाता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करवाता है, प्रत्येक का करवाता है, एक का बोध करवाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब इसको यदि आपने याद रख लिया ना दोस्तों, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं। ये क्या होता है देख लीजिएगा आप, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, कि जो ये इधर है, ये नाइदर है, मतलब आइदर है या नाइदर है, ठीक है ना, और ईच है, ये प्रोनाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, पर दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है। अगर ये जो ईच है, आइदर है, नाइदर है ना, इनका प्रयोग यदि नाउन के पहले यदि होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। और ईच या नाइदर या ईच हो या आइदर हो, नाइदर हो, नाउन के पहले नहीं यदि प्रयोग होता है ना इनका, तो ये प्रोनाउन हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, यदि ये नाउन के पहले प्रयोग होती है, नाउन के पहले इसका यूज़ होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यदि इन शब्दों के पहले नाउन, इन शब्दों के बाद में नाउन नहीं होती है यूज़, मतलब नाउन के पहले ये यूज़ नहीं होते हैं ना, ऐसे बोल सकते हो। या तो नाउन के पहले इसका यूज़ नहीं होता है, या इसके बाद में नाउन नहीं आती है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। आप समझ में आ गए ना। देखिए ईच गर्ल, तो गर्ल ईच मतलब ये नाउन है, नाउन के पहले जस्ट पहले हुआ इनका प्रयोग। एवरी मैन, ये मैन है, इसके पहले हुआ एवरी का प्रयोग हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर बुक, बुक के पहले हुआ आइदर का प्रयोग, मतलब ये नाउन के पहले हुआ है। नाइदर बॉय, तो ये बॉय के पहले हुआ है, तो कहने का मतलब है नाउन के पहले जिनका प्रयोग होता है इन जो शब्द हैं इनमें से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और नाउन के पहले जिनका प्रयोग नहीं होता है, चाहे सेपरेट अलग आते हैं, वो नाउन प्रोनाउन में देख लिया हमने, अच्छे से समझा है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि नाउन के पहले यूज़ हो रहा है ना इन शब्दों को, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनमें से प्रत्येक का या एक का बोध कराता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। याद हो गए ना आपको, समझ में आ गए ना आपको। जैसे ईच गर्ल हैज़ अ बुक, मतलब प्रत्येक लड़की के पास में पुस्तक है, प्रत्येक लड़की के पास में एक किताब है। बताए ना, प्रत्येक मतलब प्रत्येक का बोध होगा या एक का बोध होगा, उससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एवरी मैन इज इमोशनल, मतलब हर एक आदमी भावुक होता है, मतलब ऑल द मैन, सभी भावुक होते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि हर एक आदमी भावुक होता है, प्रत्येक व्यक्ति भावुक होता है, प्रत्येक या एक का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। आइदर बुक इज यूअर्स, एक किताब तुम्हारी है,
एक किताब तुम्हारी है, मतलब प्रत्येक किताब में से एक किताब तुम्हारी है, एक का बोध हो रहा है, ठीक है ना। नाइदर बॉय इज हैंडसम, नाइदर बॉय इज हैंडसम मतलब कोई भी लड़का सुंदर नहीं है, कोई भी लड़का, प्रत्येक की बात है इसमें कि प्रत्येक लड़का सुंदर नहीं है, मतलब सुंदर नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब प्रत्येक लड़का नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब हर एक नहीं है ना। तो ये प्रत्येक का एक का सेंस हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। अब आप देख रहे होगा कि ईच गर्ल हैज़ अ बुक, एवरी मैन इज इमोशनल, और आइदर बुक इज योर्स, नाइदर बॉय इज हैंडसम, ठीक है ना। ये चीज़ देखी ना, ये ईच, एवरी, आइदर, ये नाइदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके क्रमशः इसके बाद में आने वाली नाउन है, गर्ल है, मैन है, यो बुक है और हैंडसम है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। तो दोस्तों मैं एक बार और बता रहा हूँ, हमारे कितने एडजेक्टिव हो गए हैं, हमारे 6 एडजेक्टिव हो गए। कितने हो गए? 6 एडजेक्टिव हो गए हैं। पहला हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, जो उसका गुण दोष बताता हो। फिर हुआ क्वांटिटी, जो मात्रा सूचक होता है, जो मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना, अच्छे से देखा हमने। फिर हमने मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अच्छे से देख लिया हमने। फिर हमने क्या देखा था वो अभी हमने पिछली क्लास में देख ही लिया दोस्तों। और आज तो हमारा 5वां चला था कौन सा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, और छठा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चला था, ठीक है दोस्तों। आपको आई थिंक समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन हल करेंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा। यदि आप लोग ने समझ लिया ना तो आसानी से कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो हर एक क्वेश्चंस को, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स को, हर एक ऑप्शन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों आपको, है ना। अच्छा समय कभी नहीं आता, अपन सोचते हैं ना कि यार अच्छा समय आएगा, यार अच्छा टाइम आने दो फिर करते हैं, ये करते हैं। तो क्या एक बोला भी गया है, ऐसा बताया गया है किसी ने कि अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। हम जो भी समय है ना हमारे पास में उसको अच्छा बनाओ। अच्छा बनाने का मतलब उसमें अच्छे काम करो, मतलब समय का यूज़ करो, समय का सदुपयोग करो, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आता। अपन सोचते बैठे रहेंगे, अच्छे के इंतज़ार में बैठेंगे कि अच्छा समय आएगा यार, अच्छा समय आएगा तब करेंगे, अच्छा समय आएगा तब करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, समय अच्छा नहीं आता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। इसलिए आप बेकार मत बैठें, अपना काम नियमित करें, रेगुलर करें, अच्छी पढ़ाई करें, ठीक है ना। और ठीक है, अब तो शादी सीजन ख़त्म और भीषण गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया दोस्तों। मस्त गर्मी खाइए, विटामिन डी लीजिए प्रचुर मात्रा में, आपका हड्डी मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाएगी, है ना। सर कम हियर, और हमारे सर की हड्डियाँ भी मजबूत हो गई है ना सर। तो खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो, कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। We are learning to speak English, we are learning to grammar, है ना। इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इंग्लिश की A to Z चीज़ें सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलना, सीखना, पढ़ना, ऑल द थिंग्स, सब कुछ सीख रहे हैं हम। किसमें? हमारी क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने जो किया है ना, प्रोनाउन कर लिया हमने, है ना, और हमने टेंस कर लिए अच्छे से, और हमने वॉइस कर लिए अच्छे से, और हमने स्पीच कर लिया अच्छे से, ठीक है ना। और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है, ठीक है ना। पर इस बीच हमें एक चीज़ और याद आया हमने, क्योंकि जो एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, तो वही नियम होते हैं कि जो नेगेटिव है उसका एफर्मेटिव बना लेते हैं, है ना। वो को वही सेम स्थिति होती है, ठीक है ना।
तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव। क्या देखेंगे? एडजेक्टिव, विशेषण देखेंगे। मतलब जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। विशेषता मतलब कैसी होती है विशेषता? रंग रूप से हुआ है ना, रंग रूप में भी विशेषता बता दिया, या आकार प्रकार में, गुण दोष में, और स्थिति में, मात्रा परिणाम, इन सारे गुणों को, इन सारी चीज़ों को शो करता है। कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से और थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड टू क्वालिफाई, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, और या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। मतलब आपको इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में भी इसकी ये डेफिनेशन समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। मतलब विशेषता बताता है। कहने का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, अब तो आ गया होगा आपको समझ में, है ना, कि क्या चीज़ करता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना। किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है उनको। ठीक है ना, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, देख लीजिएगा कैसे, आप उदाहरण भी समझो एडजेक्टिव के, है ना। ये होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं इनको, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन मतलब वह एक सुंदर महिला है। तो महिला तो है ना, पर उनकी क्या विशेषता बताए, क्या क्वालिफाई किया? ब्यूटीफुल है। ठीक है ना, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है? ब्यूटीफुल, इसकी विशेषता बताया, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। तो ये तो नाउन है। ठीक, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। ही हैज़ अ बिग हाउस, ही हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा मकान है। तो मकान है ना, पर कैसा है? बड़ा है। तो ये नाउन की क्या बताया इसने? क्वालिफाई किया, बड़ा है ना, विशेषता बताई। इट इज चार्मिंग सीनरी, सीनरी, ठीक है ना, चार्मिंग, मनमोहक दृश्य, या मनमोहक दृश्य है। तो जो सीनरी है ना, उसका क्या बताया? चार्मिंग, मनमोहक, मतलब इनको क्वालिफाई किया है। ठीक है ना। आगे देखिए, ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनवान है, वह धनवान है। मतलब इसकी विशेषता बताई उन्हें कि कैसा है, वो धनवान है ना। ध्यान से सुनना आप। अजित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, अजित खूबसूरत और बुद्धिमान है। तो समझ में आया आपको? मतलब ब्यूटीफुल, बिग, चार्मिंग, रिच, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। जो जैसे ये वुमन है, मतलब ब्यूटीफुल किसके लिए? वुमन के लिए, वुमन की विशेषता बताई। और ये बिग किसके लिए? हाउस के लिए, हाउस की विशेषता बताई। चार्मिंग सीनरी के लिए, सीनरी की विशेषता बताई। और ये रिच किसके लिए? ही के लिए है। तो ही को क्वालिफाई किया। और ये हैंडसम एंड इंटेलिजेंट अजित के लिए है। तो ये जो शब्द है, ये ऊपर के जो वाक्य देखे हमने, इसमें सभी वाक्यों में विशेषता बताई गई हैं और यही एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। एडजेक्टिव बहुत मतलब जो अपन वो तो आगे देखेंगे ही, डेफिनेशन इसका काइंड्स देखेंगे, पर अभी हम केवल इंट्रोडक्शन उनकी और इनको कुछ समझ रहे हैं कि होते क्या है। ठीक, अब देखिए आप, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के उपयोग, है ना, एडजेक्टिव के उपयोग। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दो उपयोग होते हैं। कितने उपयोग होते हैं? एडजेक्टिव के दो उपयोग होते हैं, है ना।
एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, तो एट्रीब्यूटिव का समझ रहा है, देख लीजिएगा। फिर आपको जैसे ये वाक्य है ना, ये एट्रीब्यूटिव भी था डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, दोनों यूज का प्रयोग हुआ है इनमें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही का प्रयोग हुआ, क्योंकि इनके दो प्रकार होते हैं, दो उपयोग होते हैं, तो दोनों उपयोग को सम्मिलित किया गया है इसमें। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है वो समझ लीजिएगा कि ऐसे उपयोग कैसे, जो किसी नाउन के पहले उपयोग होता है, किसी नाउन के पहले उपयोग होकर के उनको क्वालिफाई करता है। मतलब कैसे, देख लीजिएगा। किसी नाउन बिफोर नाउन मतलब नाउन के पहले ऐसा उपयोग, ऐसा यूज जो किसी नाउन के पहले यूज होकर के उसको नाउन को क्वालिफाई करता है। देखिए, ही हैज़ अ रेड पेन। अब आप सोच रहे रेड है किसके लिए आया, पेन के लिए। ये किसके पहले आया, नाउन के पहले, है ना, नाउन के पहले आया ना ये। तो ही हैज़ अ रेड पेन, उसके पास लाल पेन है, उसके पास एक लाल पेन है। तो बिफोर नाउन क्या किया आपने, तो ये यूज़ हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा है। अगर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज़ अगर समझ में आ गए ना आपको, तो आपको बहुत समझ में आ गए दोस्तों। फिर आपको कितने भी प्रकार के सेंटेंस रहेंगे ना, तो आप फट से कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव है, ये एट्रीब्यूटिव है ना। आप आसानी से छांट सकते हो, आसानी से पिक आउट कर सकते हो। तो ही हैज़ अ रेड पेन, तो ये नाउन है, नाउन के पहले लगा मतलब एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, ठीक है। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो इंटेलिजेंट मैन है, मैन यानी नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ इंटेलिजेंट, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो ठीक है ना। तो बिफोर नाउन मतलब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, जो किसी भी नाउन के पहले यूज होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, ठीक। और मैं कुछ वाक्य बोल देता हूँ, वैसे मैं कुछ वाक्य बोल देता हूँ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ही वाज एन लेबोरियस मैन, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। अमेरिका हैज़ बिग आर्मी, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। दिस इज़ अ रेड बुक, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। मतलब जो वह यूज होता है या फिर वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले यूज हो जाता है ना, तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज होता है। वैसे नाउन के पहले या सब्जेक्ट के बाद वो यूज होते तो एडजेक्टिव ही है, पर एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, दो यूज होते हैं उनके। तो कैसे यूज हुआ, एक तो नाउन के पहले हो गया। तो अब ये तो हुआ हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। अब हमारा आता है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है दोस्तों, इससे पहले प्रेडिकेट समझना जरूरी है। प्रेडिकेट समझना जरूरी है क्योंकि प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए सेंटेंस देखा ही होगा मैंने, अच्छे से सेंटेंस पढ़ा ना अपने, पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस की क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है ना। ये सब्जेक्ट के दो भाग हुए हैं, एक सेंटेंस के दो भाग हुए हैं, एक तो सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट तो आप जानते हो, ही शी इट नेम, है ना, सिंगुलर जो भी है, जो भी नाउन है वो है। प्रेडिकेटिव मतलब जैसे ही तो सब्जेक्ट हुआ, तो जैसे यहाँ लिखा मैंने, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हुआ, ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये मतलब कहने का कि जैसे ये है सब्जेक्ट ही है, हैज़ अ रेड पेन, प्रेडिकेट है ना। ये सब्जेक्ट है
वाज एन इंटेलिजेंट। ए इंटेलिजेंट आएगा क्या, एन आएगा, एन इंटेलिजेंट। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये प्रेडिकेट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना आप क्या होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज होता है जो मतलब नाउन और प्रोनाउन को केवल क्वालिफाई करता है, और ये नाउन के पहले नहीं आता है, ये नाउन के पहले नहीं आता है, ये नाउन के बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। ठीक है ना, ये नाउन या नाउन के पहले नहीं आता है, मतलब ये जो यूज़ हुआ ना इस प्रकार से नहीं होगा, इनका उपयोग होगा कि ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, और नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो उनको क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, पर नाउन के पहले नहीं आता, जस्ट बिफोर नहीं आता है वो। तो देख लीजिएगा यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज़ है। शी वाज इंडस्ट्रियस, वह उद्यमी थी, वह उद्यमी थी, मेहनती थी। तो इसके बाद में नाउन तो नहीं आया ना, इसके बाद नाउन नहीं आया, मतलब इसका यूज़ किसके लिए हुआ, शी के लिए हुआ। मतलब कहने का कि इसमें यूज़ किसके लिए हुआ था, पेन के, ये रेट किसके लिए हुआ था, पेन के लिए, है ना। और इंटेलिजेंट किसके लिए हुआ था, मैन के लिए, है ना। तो प्रेडिकेटिव में ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है ना, उनकी विशेषता बता रहा है। शी वाज इंडस्ट्रियस, तो मतलब सब्जेक्ट की को क्वालिफाई किया ना इन्होंने, तो ये है हमारा प्रेडिकेटिव यूज़। रामू वाज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रामू को कर रहा है। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज़। अब हम चाहे कितने भी सेंटेंस लिख दें और आपसे बोल दें कि पिक आउट द सेंटेंसेस, इनको छांटिए कौन सा यूज़ है इसमें एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव, तो आप हर एक सेंटेंस को आसानी से पता कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या कौन सा यूज़ है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव भी आप अच्छे से समझ चुके हो और प्रेडिकेटिव यूज़ भी आप अच्छे से समझ चुके हो। अब मैं थोड़ा वेयर इज़ द डस्टर, अब मैं थोड़ा आपको कुछ प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज़ के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है ना, आपको समझ में आ ही गया होगा ये तो आई थिंक, पर थोड़ा सा सेंटेंसेस और देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी जस्ट आपको 3-4 सेंटेंसेस के एग्जांपल समझे कि आपने वो समझ लिया, यूँ मान के चलिए कि आपको समझ में आ गया, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों यूज़ लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूटिव भी लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूटिव। पहले हम पढ़ते थे ना तब हमको पता नहीं था ये क्या है यार, ये तो पता ही नहीं था हमको जब हम पढ़ते थे कि ये कैसे यूज़ हुआ यार, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, इसको कैसे समझेंगे यार, प्रेडिकेटिव। ठीक, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव देख लीजिएगा। तो जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूँ, राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूटिव हुआ क्योंकि इस नाउन के पहले हुआ, नाउन की को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, अब प्रेडिकेटिव में क्या होगा देख लीजिएगा, इसी वाक्य को लिख रहा हूँ तो मतलब इसी वाक्य को लिख रहा हूँ कि राजू इज ऑनेस्ट। अब मुझे बताइए ये प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई किया था। नाउन मतलब जो सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन है ना उसके पहले आया, कहने का मतलब नाउन कहीं भी आया ना उसके पहले यदि कोई वर्ड आया ना तो वो एडजेक्टिव है, और जो सब्जेक्ट के लिए आया ना वैसे चीज़ें जो हमने बताया कि जो क्वालिफाई कर रहा है उनकी विशेषता बता रहा है तो वो प्रेडिकेटिव है। तो ये राजू इज़ ऑनेस्ट। अब तो आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा, देख लीजिएगा आगे, ही
ही वाज अ लेबोरियस मैन। ही वाज अ लेबोरियस मैन। वह एक परिश्रमी व्यक्ति था। तो ये नाउन है, नाउन के बिफोर आया, मतलब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस में नाउन के पहले आया तो मान लिया जाए यदि यहाँ नहीं आता तो कहाँ आता वो, तो वो तो आएगा ना, जहाँ भी नाउन रहेगी उसके पहले आएगा वो। तो अब इसी को देख लीजिएगा कि मतलब मैं लिख रहा हूँ जैसे ही वाज लेबोरियस। अब मैं नहीं लिखा, नाउन नहीं लिखा, तो ये किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, ये ही के लिए आया है, मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये नाउन को क्वालिफाई किया था, यहाँ भी क्वालिफाई तो नाउन या प्रोनाउन को ही किया है, पर ये सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट में आया ना उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, चीज़ समझ में आ गई अच्छे से आपको। एक और समझ लीजिएगा, दिस इज़ अ रेड बुक। दिस इज़ अ रेड बुक। दिस इज़ अ रेड बुक। ठीक, ये तो आपको ये नाउन के पहले नाउन को क्वालिफाई कर दिया इन्होंने, है ना। दिस इज़ अ रेड बुक, यह एक लाल पुस्तक है। अब देख लीजिएगा, दिस बुक इज रेड। अब बताइए मुझे किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को कर रहा है, इस पुस्तक को कर रहा है। मतलब दिस बुक इज़ रेड और दिस इज़ अ रेड बुक, उधर वो एट्रीब्यूटिव था, ये प्रेडिकेटिव यूज़ हो गया। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और क्या यूज़ होते हैं इनको, है ना, कैसे क्या बताते हैं। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन और थोड़ा सा आउटलाइन समझते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एडजेक्टिव समझ रहे हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, सुन लीजिएगा, अ एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। इसको हिंदी में भी समझ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है मतलब उनकी विशेषता बताता है या विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है, ये ना, एडजेक्टिव बोलते हैं उसको। और उसके बाद में हमने देखा दो यूज़ होते हैं इनको, देर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। क्या यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, जिसको हमने समझ लिया है। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ में जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। और अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के जो भी प्रेडिकेटिव भाग होते हैं उसके लिए सब्जेक्ट में होता है। जैसे कैसे देखिए, मान लिया जाए ये है प्रेडिकेटिव भाग है ना, ये यहाँ से, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये अभी सब बताए है मैंने कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो ये क्या होता है, ये जो प्रेडिकेट जो भाग होता है सेंटेंस का उसमें होता है, और किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। वी आर लर्निंग एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, आज एडजेक्टिव क्या होता है वो तो समझ लिया, पर उसको एक बार और समझ के हम इनके काइंड्स देखेंगे। काइंड्स देखने के बाद में डिटेल में देखेंगे, एक एक एडजेक्टिव को डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। और क्या होते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी भी चीज़ भी है। हर नाउन के लिए, हर मानव के लिए, हर
प्राणी के लिए, मतलब किसी भी नाउन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। ये नाउन को जितने भी प्रकार के अपमान झेलना है ये झेलवा सकती है, ठीक है। जितने भी बड़ा बना सकती है, बना सकता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऐसी चीज़ है जो एक नाउन को गिरा सकती है, उठा सकती है, गरीब, अमीर, धनवान, है ना, काला, गोरा सब बना सकता है। मतलब सारा श्रृंगार इसके अंतर्गत आ गया है, सारी साइज इसके अंतर्गत आ गए, सारी मात्रा इसके अंतर्गत आ गई। क्या कह रहे हो सभी चीज़ का समावेश है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, यदि ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि नाउन का आभूषण, नाउन को भद्दापन, नाउन को ब्यूटीफुल, नाउन को अगली जो भी दिखाना है इसी के माध्यम से दिखाते। किसी को बुरा भला जो भी बोलना है इसी के माध्यम से बोलते, ठीक है ना। तो इसको सीखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है, हमने देख लिया पिछली क्लास में, एक बार और देख लीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। एक नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है ना। मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर जो विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। कैसे भी बोल दो वही बात आ जाती है, जो बात हम बोलना चाह रहे हैं वही बात आ जाती है। तो नाउन की विशेषता कैसे बताता है दोस्तों, हम देखेंगे कितने प्रकार से बताता है, कैसे बताता है, सब चीज़ देखना है हमको। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो आज का क्लास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार, ठीक है ना। विशेषण के लगभग कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, लगभग 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए। आज तो केवल हम इसको समझते और इसका मतलब सबको समझते हैं और एक एक का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पर बाकी जो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इतना डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ समाहित है उसमें, ठीक। तो हमारा पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होता है, गुण होता है। तो नाउन का एक चीज़ तो यहीं आ गई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं, लगभग ये कितने होते हैं गुणवाचक विशेषण, किस प्रकार से गुण बताते हैं। एक तो जैसे गुड मतलब वह अच्छा है, बैड वह बुरा है, ठीक है ना, रेड वह लाल है। ये सब गुण जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब गुण बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, बुरा, लाल, काला, है ना, कलर का नाम भी बता रहे हैं ना, लाल, काला, टॉल, शॉर्ट, लंबा, छोटा, है ना, ब्यूटीफुल, अगली, सुंदर, बदसूरत, इस तरह से ये सारे हमने क्या बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने बताया। कितने सारे आए थे इसके अंतर्गत, एक बार वो सुन लीजिएगा। मतलब है अच्छा, मतलब गुड, बुरा मतलब बैड, ठीक है ना, रेड लाल, ब्लैक काला, मतलब कोई सा भी कलर का नाम, ऐसा नहीं कि दो ही कलर का नाम है काली माली, दो ही देखना है कि दो ही हैं एडजेक्टिव, बाकी और कलर एडजेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो दो एग्जाम्पल है, मतलब सारे कलर आ गए वो तो, ठीक है ना। तो रेड, वाइट, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट, ATC, इतने सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते, ठीक है ना। तो नाउन को इतनी सारी चीज़ें तो एक नाउन के ऊपर थोप दी, नाउन को अच्छा बुरा जैसा बनाया, लंबा छोटा। तो देखिए आप, तो नाउन का पूरा जिस विश्व में जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी अच्छाइयाँ, बड़ा छोटा जैसा भी A to Z चीज़ें हैं उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, वो जैसा है उसको बताया जा रहा है ना,
तो इस एडजेक्टिव में सभी चीज़ समाहित है, ठीक है ना। अभी तो केवल एक प्रकार में कितनी चीज़ें आ गई थी। एक प्रकार देखा ना हमने, कौन सा प्रकार देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, ठीक है ना, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारी चीज़ें अब एक में हो गई, ठीक है ना। पहला प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी समझ में आ गया, और मैं सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम और समझा देता हूँ। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल है, रामू इज़ अ टॉल मैन, ठीक है ना। रामू लंबा आदमी है। कैसा आदमी है रामू, लंबा आदमी है। तो ये व्यक्ति है, रामू एक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, लंबा है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता बता दी। तो ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकंड टाइप से पे। सेकंड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये तो क्वालिटी थी, ठीक है ना, गुण था ये तो, और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का नाम समझ में आ गया आपको, मात्रा सूचक। क्या है ये, मात्रा सूचक। ये तो था गुणवाचक विशेषण, और ये है मात्रा सूचक या परिणाम सूचक विशेषण होता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सम, मात्रा की बताई गई है, सामान्य कुछ, थोड़ा, ये मात्रा है ना कि कितना चाहिए चावल, कि कुछ, सम चाहिए तो पूरी पस भर के चाहिए कि 2 पस चाहिए कि कितना चाहिए ना, सम, एनी, कुछ भी, उसमें भी कोई भी, ये भी मात्रा सूचक है। नो, ये भी मात्रा सूचक है। लिटिल, ये भी मात्रा सूचक है। मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे कौन से मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जितना भी मैं बोल रहा हूँ, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नॉन, मोस्ट, ये जितने भी हमने बोला ये सब कौन से मात्रा सूचक विशेषण है, परिणाम सूचक, परिमाण सूचक विशेषण है, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे देख लीजिएगा। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास अ लॉट ऑफ कॉफ़ी मतलब बहुत सारी कॉफ़ी है। बहुत सारी कॉफ़ी है का कहने का मतलब मात्रा बताई गई है। बहुत सारी कॉफ़ी है मतलब क्या बताया गया है, मात्रा बताई है कॉफ़ी की। थोड़ी कॉफ़ी है कि अधिक कॉफ़ी है, तो यहाँ अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक कॉफ़ी है, तो बताए ना, मात्रा बताया यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा मात्रा सूचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। सेकंड वाला हो गया हमारा। थर्ड पे आ जाते, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक या संख्या सूचक विशेषण या संख्यात्मक विशेषण, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण, संख्या सूचक विशेषण या संख्यात्मक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। इसको तो आप समझ गए, इसको तो संख्या से संबंधित है, पर संख्या से 1 2 3 4 ही नहीं, ये इसका थोड़ा पढ़ेंगे ना तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल, डेफिनेट, इंडेफिनेट बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो आज तो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आज तो हम इसमें केवल हम प्रकार देख रहे हैं, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, पर इनका डिटेल पढ़ेंगे ना तो इसका ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित है। क्योंकि ये नंबर ही नहीं, ये डेफिनेट भी है, इंडेफिनेट भी है, कोऑर्डिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 100 जितना भी है ये तो हो गया, ये तो नंबर, ये संख्या सूचक हो गए ना। पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी है। उसके बाद में मैनी भी हुआ संख्या, फ्यू, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट ये भी है ना, संख्यात्मक है, संख्या सूचक है, संख्या सूचक विशेषण है दोस्तों, है ना। नॉन, मच, मोस्ट, इनफ, सेवरल, ये सारे संख्यात्मक विशेषण हैं,
ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़ा इसका जो बनेगा ना, एक ही क्लास बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा है ये कौन सा प्रकार है हमारा, थर्ड वाला है जो बड़ा है, ये काइंड से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, जिसके एग्जाम्पल भी हो गया, और एक सेंटेंस भी देख लिया था हमने। कौन सा देख लिया था हमने, रामू इज़ अ टॉल मैन। रामू इज़ अ टॉल मैन मतलब मैन है, व्यक्ति नाउन है, उसका टॉल क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव है। सेकंड वाला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना, मात्रा सूचक हो गया था। ये हुआ था गुणवाचक, ये मात्रा सूचक या मात्रावाचक। अब थर्ड था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देख लीजिएगा, आई हैव 3 रूम्स। अभी तो ये तो आउटलाइन है, बाहरी चीज़ें हैं, अंदर कहाँ गए, अंदर गए ही कहाँ, क्या क्या रसोई बनी हुई है, ये तो बाहर से सूंघ लिया हमने। तो आई हैव 3 रूम्स, मेरे 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 3 कमरे हैं, मेरे पास 3 कमरे हैं, है ना। मतलब मेरे पास 3 कमरे का मतलब ये नहीं कि जेब में लेके घूम रहा है तीनों रूम को, मेरे पास होना मतलब मेरे हैं, मेरे हैं 3 रूम, मतलब मेरे घर पे है 3 रूम, है ना। तो ये क्या है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्ति सूचक या व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक या व्यक्ति सूचक विशेषण होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे नहीं कि रामलाल, पन्नालाल, मोहनलाल, मदनलाल, ऐसा नहीं व्यक्ति सूचक का मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे हर कंट्री में, हर कंट्री का जो भी व्यक्ति होता है उसको उस कंट्री विशेष से बोला जाता है। जैसे इंडिया में है, इंडिया का कोई व्यक्ति है तो यदि इंडिया का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, हम बात कर रहे थे प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर रहे थे कि जो इंडिया का है व्यक्ति तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन। तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, ठीक है ना। अमेरिका का कोई व्यक्ति है तो उसे कहेंगे अमेरिकन, है ना, ही इज़ अमेरिकन, ही इज़ अमेरिकन, आई एम इंडियन, ये बोला ना। और यदि कोई चाइना का व्यक्ति है तो चाइनीज, है ना, ही इज़ चाइनीज, ठीक। जो जिस प्रकार का है, जापान का है तो जापानीज, है ना, नेपाल का है तो नेपालीज, मतलब जिस कंट्री में उस कंट्री विशेष का व्यक्ति उस कंट्री विशेष से नाम जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का है भारतीय, अमेरिका है अमेरिकन, चीन का है चीनी, इस प्रकार से। तो ये हमारा हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ दोस्तों। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ वाला, पोसेसिव एडजेक्टिव। देख लीजिएगा, अभी एग्जाम्पल नहीं देखा ना अपने, एग्जाम्पल थे हमारा, कौन सा वाला सेंटेंस है हमारा, ये था, ये आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, तो ठीक है ना, आई एम इंडियन। और वो तो आपको समझ में आता जा रहा होगा दोस्तों, कौन सा हमने क्या बताया था, वो एट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब प्रेडिकेटिव यूज बताया था ना। तो वो तो आसानी से आप बहुत जल्दी से पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा आता है कौन सा, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव आता है दोस्तों, बिल्कुल सरल है ये, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण होता है, ठीक है ना। जो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे माई हो सकता है, अवर हो सकता है, नाइदर हो सकता है, ठीक है ना। मतलब माई हो सकता है, अधिकार या संबंध सूचक विशेषण है माई, अवर, योर, हिज, हर, ठीक है ना। ये सब क्या है, अधिकार सूचक या संबंध सूचक बताते हैं इसको। तो जैसे देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल इनका भी देख लीजिएगा, दिस इज़ योर पेन, योर पेन, ठीक है ना। ये है कौन सा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, योर पेन, ठीक है ना, ये अधिकार सूचक है। और पोसेसिव क्या है, ये अधिकार या संबंध सूचक होता है, संबंध या अधिकार बोधक होता है दोस्तों। इसमें माई, अवर, योर, हिज, हर देख लीजिएगा। तो ये है ना योर पेन, ये अधिकार वाला, तुम्हारा पेन मतलब तुम्हारा अधिकार है इस पर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से
आगे और भी जो उदाहरण, दिस इज माई पेन, मतलब मेरा अधिकार है। पेन पर किसका अधिकार है? मेरा पेन है, ठीक है ना। तो ये अधिकार या संबंध सूचक क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, क्या है सिक्स्थ में? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब वितरणवाचक विशेषण, जिसे बांट रहे हैं, बांटने में उसका बोध हो रहा है ना, वो वितरण सूचक या वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक विशेषण होता है। कैसे होता है? क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या क्या उदाहरण है इसके? एच, इसका उदाहरण है। एवरी, इसका उदाहरण है। इधर, उसका उदाहरण है। नीदर, उसका उदाहरण है। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, एक आध उदाहरण भी देख लो। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? देखिए, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की के पास में एक पुस्तक है, मतलब उसकी पुस्तकें है, एक एक पुस्तक है। मतलब जैसे 10 लड़कियां हैं तो 10 ही लड़कियों के पास में एक पुस्तक नहीं, सभी के पास एक एक पुस्तक है उनके पास में, ठीक है ना। तो 10 लड़कियों के पास में पुस्तक है, मतलब एक एक सभी के पास में। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आता है हमारा सेवंथ का, ठीक है ना, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव मतलब दबाव सूचक या दबाव वाचक विशेषण होता है। दबाव वाचक या दबाव सूचक विशेषण होता है, ठीक है ना। तो इसमें सॉरी यार, इसके ये छूट गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया यार। इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये छूट गया था ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? संकेत, नाम से स्पष्ट हो रहा, मतलब संकेतवाचक, संकेत सूचक विशेषण होता है। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? डेट, दीज, दोज, सच, है ना, सम, इस प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत दे रहे हैं। दिस, डेट, देखिए दिस, डेट, दीज, दोज, ये सब मैं संकेत बता रहा हूँ। सच, सच गर्ल, जैसे मैंने ऐसा लड़की नहीं देखा तो सच गर्ल, ऐसी लड़की है ना। ऐसे लड़के बुरे होते, ऐसी लड़की बुरी होते, तो ये सब संकेत में। तो दिस, डेट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल इसका देख लो। दीज बुक्स आर रेड, दीज बुक्स, ये बुक्स है दीज, मतलब ये पुस्तकें लाल हैं। दीज बुक्स आर रेड का मतलब है दीज बुक्स आर रेड। ये जो है ना दीज, ये क्या है? अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाम से स्पष्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव। विच, वाट, हुज, इस प्रकार के जो भी शब्द रहते हैं ना, वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका देखो, विच पेन इज योर्स, कौन सा तुम्हारा पेन कौन सा है? तो ये विच पेन मतलब ये विच इसके साथ जुड़ा हुआ है नाउन के साथ। ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी आ गए हैं, कुछ भी आ गए, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये विच, हुज, व्हाट, ये चीज़ें है प्रश्नवाचक है, पर इसके लिए भी तो उपयोग होती है एडवर्ब के लिए, ना प्रोनाउन के लिए भी यूज़ हुआ था। सभी के लिए होता है, अलग अलग अपने हिसाब से होते हैं, सब अपने अपने अंदाज से आते हैं। तो विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब 9th में देख लीजिएगा एम्फेटिक एडजेक्टिव, दबाव सूचक या दबाव वाचक विशेषण। एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव मतलब दबाव, जिस पे दबाव बनता है ना, वो वाली बात है। देख लीजिएगा, ही सा हिज बिलव्ड ओन रोड विद हिज ओन आइज, दबाव अपने ओन आइज मतलब उसने उसके प्रिय को रोड पर देखा अपनी आँखों से, उसने अपनी आँखों से अपने प्रिय को देखा। मतलब इसमें क्या हुआ? एम्फेटिक एडजेक्टिव हुआ। एम्फेटिक एडजेक्टिव में मतलब कौन कौन से उदाहरण हैं? ओन है, वेरी है, इस प्रकार के शब्द है एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं।
देख लीजिएगा ना, ये क्लियर तो है ना। देखो ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज, मतलब उसने अपने प्रिय को रोड पर देखा विद हिज ओन आइज, मतलब अधिकार से में उसकी स्वयं की आंखों से देखा। इतना अधिकार है ना दूसरों की आंखों से देखना, नहीं ना, वो गलत बात है ना। आजकल तो लोग दूसरों की आंखों से, दूसरों के कानों से, है ना, हर चीज़ दूसरों के माध्यम से करते हैं। दूसरों की आंखों से देखे हुए काम करता है, दूसरों के कानों से सुने हुए काम करता है ना। खुद पर विश्वास ही नहीं है, किसी को भी अपने खुद पर विश्वास नहीं है। अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उस पर विश्वास ही नहीं है बच्चा। अपने आँखों पर विश्वास नहीं है, अपने कानों पर विश्वास नहीं है ना। तो दूसरों के बोले गए शब्द, दूसरों के सुने गए शब्द, इन पर बिलीव करना, ये काम रह गया है ना। तो लास्ट है हमारा, कौन सा वाला लास्ट है हमारा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मयादिबोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों, विस्मयादिबोधक विशेषण। इसका उदाहरण है व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, वाह क्या बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है। ठीक है ना, ये जो सरप्राइज करते हैं ना, विस्मय करता है, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज़, वाह क्या बिल्डिंग है, क्या इमारत है। तो दोस्तों ये हमारे देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हमने अच्छे से देखा। एग्जाम्पल भी देखें इसके, एक दो एग्जाम्पल भी देखें और इसके प्रकार भी समझे, कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी समझे। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? वो इसलिए पढ़ेंगे कि मैं भी सोच रहा हूँ वैसे इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। देखना आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने के उद्देश्य से ही है, इसमें ग्रामर में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका रोल बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा है। एज आ हीरो के रूप में रहता है ना, ऐसे ये भी रहता है। मल्टी स्टार जो मूवी होती है ना, बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा मल्टी स्टार वाली होती है। मल्टी स्टार का मतलब होता है बहुत सारे सितारे होते हैं उसमें, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अभी ये मल्टी स्टार में एक हीरो ये भी है जिसकी अहम भूमिका है, ठीक है ना। वो तो मूवी भी बड़ी होता है, वैसे जनरली 2-2.5 घंटे की होती है मूवी, पर ये 3.5 घंटे की है। कितने की है? 3.5 घंटे से भी ऊपर की है। ये भी एक स्टार है। कुछ मतलब हमारी इंग्लिश में कुछ मल्टी स्टार के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन जाने जाते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये मल्टी स्टार है। बाकी कुछ और भी साइड रोल में होते हैं, पर ये मल्टी स्टार में आते हैं। एज अ हीरो लीड रोल है इनका। तो इनको समझना मतलब पूरी मूवी को समझना, इनको नहीं समझना मतलब कुछ भी नहीं समझना। तो दोस्तों देखना इनका महत्व, कितना बड़ा महत्व होता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से और कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे, कंपटीशन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों इंग्लिश में इसका। और एक बार बोला ना मैंने कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, ठीक है ना। whenever you go something, whenever you go somewhere, you can speak English, right or wrong doesn't matter, no problem, है ना। if you want to speak, then you how can you learn, कैसे सीख सकते हो, है ना। इसलिए so you speak in English, राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देना है, केवल वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। जहाँ भी जाए, घर पे बाहर जहाँ भी रहे, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहे, किसी मैरिज पार्टी में रहे, है ना, किसी भी रूप में रहें आप, किसी भी माहौल में रहें आप, लगे आपको तो 100% ना बोलो तो 50% बोलो, 50% नहीं तो 20% बोलो, पर बोलो ज़रूर। बोलने को जब तक आप अडाप्ट नहीं होगे, जब तक अपने माइंड में इस तरह से नहीं बनाओगे कि हम इंग्लिश बोलेंगे यार, बोलेंगे चाहे कितना भी आए, कितना भी टूटा फूटा है, पर बोलेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।
हम डिटेल में पढ़ेंगे, ए टू जेड एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम। और आज हम हर एक एडजेक्टिव को डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा सबसे पहला एडजेक्टिव कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, ठीक है ना। फिर था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आज उसी दोनों प्रकार को, बाकी 10 प्रकार होते हैं, देखा था ना, अधिकांशतः मतलब लगभग 10 काइंड्स के होते हैं, है ना। तो जिसमें से 2 प्रकार आज देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा है कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण है। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे क्या? रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का सेंस होता है, जिससे इन चीज़ों का सेंस होता है, बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, है ना। जैसे वो काला है, वो गोरा है, भूरा है, लंबा है, छोटा है ना, वृद्ध है, युवा है, ये सारी चीज़ मतलब नाउन या प्रोनाउन को इस प्रकार से शो करता है कि ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है ना, ये भूरा है, ये ब्यूटीफुल है, ये हैंडसम है। मतलब नाउन को ये गुण इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब इतने गुण बताते हैं। और जिन नाउन के ये गुण आ जाते हैं ना, जो ये गुण बताते हैं ना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पहले इसको समझेंगे ना तो समझने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, पर फिर भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है, हर एग्ज़ाम में यूज़फुल है। चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें हमेशा यूज़फुल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जो हम ये सारे जो जितने भी एडजेक्टिव है ये पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत उपयोगी है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे हमारी क्लास की ओर, देख लीजिएगा। मतलब पहला प्रकार था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? देखिए, एडजेक्टिव दैट इंडिकेट करता है कलर, शेप, टाइप, क्वालिटीज, डिफेक्ट्स, कंडीशन etc आर कॉल्ड क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ये बात हमने बताया है कि जो ऐसे एडजेक्टिव जिनसे क्या पता चलता है? रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा कैसे। रामू इज़ अ टॉल मैन, रामू इज़ अ टॉल मैन, रामू एक लंबा आदमी है, ठीक है ना। मोहन इज़ अ शॉर्ट मैन, मोहन छोटा आदमी है। मतलब क्या बता रहा है इनका? देख लीजिएगा, आकार प्रकार बता रहा है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है। तो रामू लंबा व्यक्ति है, किसी को बोल देंगे मोहन छोटा व्यक्ति है, किसी लड़की को बोल देंगे, किसी भी नाउन को बोलेंगे छोटा है या बड़ा है, तो ये शो होता है। ही इज़ अ फुलिश स्टूडेंट, देख लीजिएगा, वह एक मूर्ख विद्यार्थी है। मतलब गुण बताया उनका कि मूर्ख है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बुद्धिमान स्टूडेंट। ही इज़ अ वाइज स्टूडेंट, वह बुद्धिमान है। तो मतलब उसके गुण दोष बता रहे हैं, या भी उनका जो ये बताया, ये जो आकार प्रकार बताया, गुण दोष बताया उसमें। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है ना। ये उसका गुण बता दिया लड़की का। आई राइट एन ओल्ड पेन, मैं पुराने पेन से लिखता हूँ, है ना। पुराना पेन बहुत दिनों पुराना है, उससे लिख रहे हैं, तो उससे लिखता हूँ। तो मतलब यह स्थिति बता दिया उसका। कहने का मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव जो कलर बताता है, शेप बताता है, टाइप बताता है, और क्वालिटीज़ बताता है, डिफेक्ट्स बताता है, कंडीशन बताता है,
ठीक है ना, इतने सारी चीज़ों का सेंस करवाता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्वालिटी। तो आपको समझ में आ गया। आप तो अब एग्ज़ाम में आएंगे ना, पिक आउट करना आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, टिक द करेक्ट, तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो बताता है ना वो तो होता है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपको जैसे ये से क्वेश्चन आया कोई भी, मोहन इज़ अ टॉल मैन, तो आपको पूछते हैं कि पिक आउट करो कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप बता सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ अ फुलिश मैन की जगह ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ वाइज मैन। यदि आया कि बताइए, टेल मतलब डिस्क्राइब करिए कौन सा एडजेक्टिव है, पिक आउट करिए, तो आप कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है ना। और जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल, रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से आया और पिक आउट करना आ गया, तो आप कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यदि इसकी जगह मीना इज़ अ अगली गर्ल, तो भी कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मतलब कहने का कि आप बिल्कुल आसानी से पिक आउट कर सकते हो यदि आपने क्लास को समझ लिया है। तो क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब वे एडजेक्टिव होते हैं जिनसे क्या पता चलता है, रंग रूप का पता चलता है। काला है, गोरा है, भूरा है, ऐसा नहीं व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी भी नाउन की इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में जितने भी नाउन है सबके बारे में कैसा भी मतलब रंग रूप बताना होता है। काला, गोरा, भूरा, जैसा भी हो रंग बताना है। व्यक्ति हो तो काला गोरा हो सकता है, एनिमल्स तो भूरा भी हो सकता है, चित कबरा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ये बताना हो जाए। आकार प्रकार हो गया, बड़ा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, इस प्रकार से तो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा। गुण दोष बताना है, अच्छा है, बुरा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार बुरा है, या व्यवहार में अच्छा है, व्यवहार में बुरा है। ठीक है ना। तो इससे भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। स्थिति पुराना है, युवा है, बचपन है, बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, जैसा भी पुराना है, नया है, सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों कि ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो देख लीजिएगा। मतलब आपने इस सेंटेंस में, ये उपरोक्त सेंटेंस है, मतलब जो ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्या आपने टॉल, फुलिश, ब्यूटीफुल और ओल्ड, ये चीज़ देखा ना। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये किन के लिए आया है, ये टॉल तो आया मैन के लिए, मैन का क्वालिफाई किया इसने। फुलिश आया स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट को क्वालिफाई किया। ब्यूटीफुल आया गर्ल के लिए, तो ये हमारा गर्ल को क्वालिफाई किया। ओल्ड पेन है ना, ओल्ड आया तो ये पेन को क्वालिफाई करता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये भी एक चीज़ और हमने बताया था, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। तो ये क्या है, नाउन के पहले, मतलब ये नाउन है, इसके पहले नाउन, इसके पहले नाउन, इसके पहले नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ये भी चीज़ समझ में आ गई और ये भी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है ना दोस्तों। यदि हमको सारी चीज़ पता चल गई इसकी, तो फिर एग्ज़ाम में किसी प्रकार से आओ, जैसे चूज़ द करेक्ट आंसर में आओ, फिल इन द ब्लैंक्स में आओ, या किसी भी प्रकार से आओ, पिक आउट करना आ जाए तो आप कर सकते हो। और एक बात याद रखना, इंग्लिश का ज़रूर मेन चीज़ होता है, इंग्लिश बोलने का मेन चीज़ बताता हूँ मैं हमेशा कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मतलब कहने का कि जहाँ भी रहें आप, जहाँ भी कुछ कर रहे हो, वहाँ आपको इंग्लिश बोलना है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग में राइट रॉन्ग का ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा जब आप यूज़ करोगे, तो यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए आप बोलिए, रॉन्ग भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है,
बोलना ही तो है, आज नहीं तो कल तो सीखना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश ज़रूर बोलिए दोस्तों, ज़रूर बोलिए। जहाँ भी जाओ आप, रिलेटिव्स में, मैरिज पार्टी में, कहीं भी जाइए आप इंग्लिश ज़रूर बोलिए। बार बार कहता हूँ मैं, इंग्लिश का प्रयोग कीजिए आप, ऑटोमेटिक आप अडॉप्ट हो जाओगे, है ना, और बोलने लग जाओगे। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि इंग्लिश हमेशा बोलना है। आप 100% नहीं बोल पाते हो तो 80% बोलिए, 60% बोलिए, 40% बोलिए, पर बोलिए ज़रूर, ठीक है ना। लाइफ में गुड पीपल की सर्च मत करो, लाइफ में गुड पीपल की सर्च मत करो, बट खुद गुड बन जाओ, खुद गुड बन जाओ। आपसे मिलकर के शायद परहैप्स किसी की सर्च पूरी हो जाए। मतलब कहने का कि अच्छे लोग मत ढूंढो, अच्छे लोग ढूंढने से नहीं मिलते हैं, आप स्वयं अच्छे बनो। आप स्वयं अच्छे बनोगे ना तो सब पीपल अच्छे हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे, है ना। आपको फिर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब अच्छे हो चुके होंगे। इसलिए अच्छी बात है ये दोस्तों कि ज़िंदगी में गुड पीपल की सर्च मत करो, है ना, बल्कि खुद गुड बन जाओ। हो सकता है परहैप्स शायद उनसे मिलकर के आपकी तलाश पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अच्छा बनो, ठीक है ना, अच्छे रहो। सभी से बुरा व्यक्ति है उससे बुरा बर्ताव मत करो, आप अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। तो आपका पहला हो जाता है। इसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, उसको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी पढ़ रहे हो आप, उसमें यदि पूछ लिया कि राजू या रामू इज़ अ टॉल मैन, बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। ही इज़ अ बुलिश स्टूडेंट, ही इज़ अ वाइज स्टूडेंट, पूछा, बोलिए कौन सा एडजेक्टिव है, क्या है इसमें। पहले अगर ऐसा पूछ लिया कि ही इज़ अ फुलिश स्टूडेंट, बताइए इसमें क्या है। 4 ऑप्शन आ गए, क्या जैसे 4 ऑप्शन आ गए कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव, है ना, प्रोनाउन या एडवर्ब या कुछ भी आ जाए 4 ऑप्शन, तो आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट क्या करोगे आप, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। अगर ये नाम से भी आ गया तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया। एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आते हैं, ये किसी ऐसे नहीं है कि हाई स्कूल के लिए हैं कि हायर सेकेंडरी के लिए हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश की ग्रामर है, तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। ये सभी के लिए कंपलसरी है दोस्तों। तो हमारा पहला प्रकार कंप्लीट हो जाता है। हमने बोला भी था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रकार जानने के बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वालिटी था, क्वालिटी यानी गुणवाचक था, ये था क्वांटिटी, मात्रा सूचक या परिमाण सूचक, परिमाण सूचक या मात्रा सूचक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देख लीजिएगा, सच एडजेक्टिव्स विच गिव द सेंस ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो क्या, मतलब जिससे मात्रा या परिमाण का सेंस होता हो, बोध होता हो, वे कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इससे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था, और अब देख रहे हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिससे मात्रा का या परिमाण का बोध होता हो, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, और आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लोगे। देख लीजिएगा, क्वांटिटी मतलब मात्रा है ना, ज़्यादा है कि कम है ना। इस देख लीजिएगा आप, मुकेश हैज़ इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त धन है, मतलब कम भी नहीं है और मतलब कम भी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, उसके पास में पर्याप्त धन है, जो कर रहा है उसके लिए पर्याप्त है। तो ये मात्रा बताई ना, पर्याप्त, ठीक है ना। और ही हैज़ अ लॉट ऑफ हिज वेल्थ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल देख लीजिए, ही हैज़, उसने क्या हुआ, उसके मतलब जो सारी संपत्ति थी क्या लॉस्ट हो गई, खो गई, गुम हो गई। तो कहने का मतलब ये ऑल है, ये भी क्वांटिटी शो कर रहा है।
इनफ भी क्वांटिटी शो कर रहा है, ऑल भी क्वांटिटी या परिमाण शो कर रहा है ना, समझ में आया ना। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास अधिक कॉफ़ी है, पर्याप्त मतलब अधिक कॉफ़ी है, उसके पास बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, कहने का मतलब। तो ये भी क्या है, क्वांटिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, देयर इज़ अ लिटिल लिखा है ना, आ लिख देते, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, जग में थोड़ा पानी है, जग में तो ग्लास में थोड़ा पानी है। तो ये क्या बताया, आप मात्रा बताया दोस्तों, मात्रा या परिमाण बताया, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। इसमें कुछ एग्जांपल और देख लीजिएगा। अ गुड डील ऑफ, ये भी मात्रा सूचक है। अ ग्रेट डील ऑफ, ये भी मात्रा सूचक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये भी क्वांटिटी सूचक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये भी। प्लेंटी ऑफ, ये भी। अ पार्ट ऑफ, ये भी। हाफ ऑफ, ये भी। मतलब जो शब्द क्वांटिटी शो करता है, परिमाण शो करता है, मात्रा शो करता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये किसकी करता है, ये ज़रूर याद रखना। मतलब यहाँ किसकी कर रहा है, मतलब यहाँ मनी की कर रहा है, मतलब नाउन या नाउन की कर रहा है, या वेल्थ संपन्न जो संपत्ति है नाउन की कर रहा है, हिज संपत्ति उसकी नाउन की करा, तो ये तो एडजेक्टिव ही होगा ना। कॉफ़ी है नाउन की किया, तो ये भी मतलब ये भी एडजेक्टिव है। और यहाँ वाटर की तो ये भी वाटर की मतलब नाउन है, मतलब नाउन को क्वालिफाई किया। एक चीज़ याद रखना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज़ें हैं ना कुछ समझने वाली है। जो एडवर्ब होता है ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब देख लीजिएगा, ये मनी है ना, ये नाउन है, यदि इसका नहीं आता, नहीं इसकी जगह उसकी आता, जो सब्जेक्ट के आता, तब भी हमारा यही होता है, एडजेक्टिव होता। तो ये तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पीछे पड़े हैं, नाउन या प्रोनाउन के पीछे पड़े हैं दोस्तों। और नाउन या प्रोनाउन यदि है ना, नाउन प्रोनाउन में सभी आ गए, सब्जेक्ट भी आ गया उसमें, और उस सेंटेंस में अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए भी आ गए। तो सभी चीज़ आ गई हैं नाउन या प्रोनाउन में। ऐसा नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन के लिए हैं तो मतलब क्या है, ठीक है ना। तो समझ में आ गए ना कि विशेषण क्या होते हैं, कि जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की सब चीज़ बताते हैं, सब चीज़ ए टू जेड चीज़ से को शो करते हैं। ए टू जेड चीज़ का मतलब समझ में आया। उसका रंग रूप बताते हैं, छोटा बड़ा बताते हैं, पुराना है नया है युवा है बचपन जैसा भी है वो बताते हैं, बड़ा छोटा बताते हैं, है ना, गरीब अमीर बताते हैं, और जैसा भी है वो उसको बताते हैं। उसकी जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी आकार है, जितने भी गुण दोष हैं, जितने भी रंग रूप है, सबका वर्णन करवाता है, सबका वर्णन इसके अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमने आज देखा, पहला प्रकार देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और सेकंड देखा हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा। दो प्रकार हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों, ठीक है ना। और दोनों प्रकार अच्छे से समझ लिए। आई थिंक अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आप शादी में एंजॉय करिए, मस्त रायता पीजिए, आप अच्छा ठंडाई रहती है ना, रायता पीना भी बहुत अच्छा होता है। हम भी एक शादी में गया था कल, बहुत रायता पिया आपने भी, तो आप भी पीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ऐसी तेली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा तेली चीज़ से को अवॉइड करिए। गर्मी में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है ना। तो आप मस्त रहिए, रायता पीजिए, आप जो भी आपको खाना है खाइए, और लाइफ एंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्लास में अगले काइंड्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज तो हमारे दो काइंड्स हो गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, है ना। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। व्हाट वी आर लर्निंग एडजेक्टिव, अबाउट एडजेक्टिव, व्हाट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये इसका रोल भी इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने बताया था कि यदि हमने ग्रामर में ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अगर ये सीख लिया ना हमने तो सारी इंग्लिश सीख लिया हमने। सिलेबस का कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ग्रामर सीख लिया तो आपके लाइफ टाइम काम आएगी दोस्तों। पूरी लाइफ में आपको, यदि आपको कुछ चीज़ें जैसे याद है ना तो पूरी लाइफ में आप काम करोगे, याद करोगे इस चीज़ को कि यार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने नहीं सीखा है। यदि ये चीज़ें सीख लिया ना आपने तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब तो हो गई ना मैरिज, बहुत मैरिज हुई इस वर्ष, इतनी मैरिजेस हुई कि पता ही नहीं है। इतनी मैरिज हुई कि लोग तो एक एक महीना हो गया घर पे भोजन खाए, है ना। और हमें अब स्टडी पे भी ध्यान देना है ना। अप्रैल से अब अपना मई आ रहा है ना। मई का महीना आ रहा है जो भीषण गर्मी का है। और दोस्तों इस भीषण गर्मी में जिसने पढ़ लिया ना वो पूरा वर्ष में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ठीक है ना। हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने देख लिया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख लिया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देख लिया था, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के काम आते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब क्या? रंग रूप में, आकार में, प्रकार में, स्थिति में, है ना, सभी प्रकार में बताता है, उनका गुण बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, किसका? नाउन का या प्रोनाउन का। तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखेंगे दोस्तों। और अच्छे से समझना है आपको, ध्यान देना है। फिर हम ये सारे एडजेक्टिव पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम में एग्जैक्ट जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से हम देखेंगे और आपको बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, बहुत आसानी से सीख पाओगे दोस्तों। क्योंकि हम जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमको क्वेश्चन हल करने में। तो देख लीजिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। हम देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर देख रहे हैं, मतलब जिनसे व्यक्तियों, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्ति या वस्तुओं को, या तो पर्सन्स को या थिंग्स को, ठीक है ना, उसकी क्या नंबर का सेंस होता हो, नंबर को एक्सप्रेस करता हो, है ना। किसका? नाउन का या प्रोनाउन का नंबर शो करता है या फिर संख्या बताता है। कहने का मतलब उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा कैसे। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, ठीक है ना। फर्स्ट सन, सेकंड सन, ध्यान से सुनना है आपको। फर्स्ट सन, सेकंड सन, थर्ड डॉटर, फोर्थ सिस्टर, ये हुआ लास्ट मंथ, फर्स्ट मंथ, इस प्रकार से लास्ट डे, फर्स्ट डे, ठीक है ना। आगे देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, है ना, मच स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन हो रहा है। तो इसमें सब में मतलब क्या, एक संख्यात्मक, मतलब संख्यात्मक जो वाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों इसमें आपने अभी देखा आपने कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और लास्ट, फर्स्ट, मैनी, मोस्ट, इस प्रकार से मैनी, फ्यू, मोस्ट, ये देखा। तो आपने क्या देखा? इस सब में संख्या हो रही है, संख्या शो हो रही है, ठीक है ना। संख्या क्रम में बता रहा है, कोई निश्चित बता रहा है, कोई अनिश्चित बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है ना। कैसे देख लीजिएगा, अब इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा कि जिससे क्या होता है, पर्सन्स का या थिंग्स का मतलब नंबर का बोध होता हो, एक्सप्रेस करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 3 रूम्स। तो रूम्स क्या होते हैं? रूम्स नाउन होता है, ठीक है ना। तो नाउन को 3 बताया गया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तुम्हें बराबर ही क्यों करनी है, तुम्हें बराबरी ही क्यों करनी है, तुम्हें बराबरी ही क्यों करनी है, तुम आगे भी तो जा सकते हो। तुम्हें बराबरी क्यों करनी है, तुम आगे भी तो जा सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
तो देख लीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या में क्रम में बताए, डिजिट में बताए, कैसे भी बताए, बस संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, आई हैव 3 रूम्स, है ना, आई हैव 3 रूम्स। तो रूम्स क्या है, नाउन है, नाउन को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है कि 3 है। कितनी है, 3 है, मतलब उस रूम है, कितने हैं, 3 रूम है, 3 रूम है, मतलब ये नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि रूम कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक है ना। द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर इंडिया। तो जो सिस्टर्स है ये नाउन है ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है 2। तो 2 दिखाई दे रहा है कि यार ये तो संख्या बता रहा है, तो ये संख्या बता रहे पर ये है क्या चीज़, काउंटिंग नहीं है, यहाँ है एडजेक्टिव है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ठीक है ना। 2 सिस्टर्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स है ये नाउन है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या नंबर बता रहा है उनको, 40 बता रहा है, मतलब 40 स्टूडेंट। तो ये 40 क्या है, ये 40 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। राजू इज़ द सेकंड सन ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो सेकंड सन, जो सन नाउन है ना, नाउन को बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, सेकंड कर रहा है, सेकंड सन। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अंकों में बता रहा है, उसको अंकों में, संख्या में बता रहा है ना। तो संख्या में बता रहा है तो वो हमारा हुआ संख्यात्मक या संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आगे देखिए आप, मैनी क्रिमिनल्स आर किल्ड। अब देखो, आप बोल रहा है इसमें तो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बताए नहीं, इसमें कैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। दोस्तों हुआ ये भी, क्या हुआ, मैनी क्रिमिनल्स, मतलब कई, संख्या तो पता है ना, कई, कितने भी, भले 100 हो 50 हो, कितने भी, और कई बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, कई आदमी आए थे, कई औरतें आई थी, कई महिलाएं थी, कई लोग थे, मतलब ये संख्या बताया, मतलब कई लोग, कितने भी लोग, बहुत सारे लोग हो रहे, पर ये अनिश्चित है। हम बता रहे हैं ना कि एडजेक्टिव नंबर हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमको समझना है, ठीक है ना। तो मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, मतलब कई अपराधी मारे गए थे। तो कई अपराधी है, ये भी मतलब हमारा हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। और दोस्तों आपको तब समझ में आएगा जब इसके प्रकार देखेंगे, इनके भेद देखेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था, फिर हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा था, और आज हमने बोला भी था कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है थोड़ा बड़ा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं 2 भेद, एक तो होता है अपना, क्या होता है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, और दूसरा होता है इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है। ध्यान से सुनना है, पहला होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनेट ऑफ एडजेक्टिव, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। 2 प्रकार हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है ना। अब हम डेफिनेट हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव है, जो डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है उनको भी 2 भागों में विभक्त कर दिया। उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसीलिए ज़रूरत पड़ी। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। क्या होता है, एक तो कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है और एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ, ये ज़रूरत पड़ी हमको। और फिर हमारा होता है एक, फिर जो 2 भाग होते हैं ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट तो 2 भागों में विभक्त कर दिया ना अपने, कोऑर्डिनल कर दिया, ऑर्डिनल कर दिया। अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, किसको ज़रूरत पड़ती है इनकी, इसको समझना है आपको, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, हमने देखा था या मैंने, ये तो हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल देखे थे, पर हम अब देख रहे हैं सेपरेट देख रहे हैं, एक एक चीज़ के देख रहे हैं। तो सबसे पहला था हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग था इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा, इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, ये निश्चित संख्या का बोध कराता है। कैसे, देख लो, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, जो ब्रदर है कितने हैं, 2 है, मतलब डेफिनेट है, डेफिनेट नंबर बताया इसने, फिक्स बताया, 2 भाई है, समझ गए आसानी से। कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, मतलब ये डेफिनेट है, फिक्स है, ठीक है ना, डेफिनेट है ये। देख लीजिएगा, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, डेफिनेट है दोस्तों, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ 1 2 3 4 5 आया और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया, तो हमको कैसे मानेंगे। जब ऐसे एग्जाम्पल में आए, आपने किसे बोला कि पिक आउट द कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो आप क्या इन दोनों को बताएंगे, क्या 2 को बताएंगे कि फर्स्ट को बताएंगे, जी नहीं। इसीलिए हमारे ग्रामर में इनको भी दो डिवीज़न, 2 भागों में विभक्त किया है। एक किया हमारे इंग्लिश में कोऑर्डिनल किया, एक ऑर्डिनल किया, मतलब ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इनमें विभक्त करना पड़ा, क्योंकि हम देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये कन्फ्यूजन वाला था। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों को डिफरेंट कर दिया। एक में कोऑर्डिनल मतलब डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट जरूर है, निश्चित है, पर इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, इसको समझ लेना। कोऑर्डिनल होता है जिसको ऐसे समझ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब जिससे संख्या का बोध होता हो। संख्या का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 कितने भी 100 200 400 जितने भी, मतलब जो नाउन को इस तरह से डिजिट में बताएं, है ना, संख्या समझ रहे हैं ना आप। ही हैज़ 4 पेन्स, ही हैज़ 3 पेन्स, तो 1 2 3 4 5 ये जितने भी बोलेंगे ना हम, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, है ना। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने भी डिजिट बोलेंगे, तो ये तो हुए हमारे कोऑर्डिनल नंबर। अब तो समझ गए ना, एग्जाम्पल देख लो 2-3। ही हैज़ 4 पेन्स, यदि यहाँ ही हैज़ 5 पेन्स, ही हैज़ 8 पेन्स, कितने भी आ जाए तो ये हमारे कोऑर्डिनल नंबर हो रहे हैं, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हो रहा है, मतलब नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है, 4 बता रहा, तो ये कोऑर्डिनल हुआ। ही हैज़ 2 टॉयस, 3 टॉयस, 4 टॉयस, 5 टॉयस, इस तरह से शो कर रहा है नाउन को, तो ये हमारे क्या हुआ, ये हुआ कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। याद आ गया आपको, समझ भी आ गया, आपको समझ चुके हो आप, क्योंकि अब आपसे यदि पूछ लिया कि 9 8 9 10 11 12 ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये है कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब आती है बारी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव की आती है। ऑर्डिनल क्या होता है, देख लीजिएगा, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से। जैसे ये आया था ना 2 3 4 5 6 ये आया थे ना, तो इसका बात है ये कोऑर्डिनल हुआ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट नेक्स्ट फर्स्ट इस प्रकार से आया, तो ये हमारा हुआ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हुआ। दोस्तों कौन सा हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब एक बार हम पूरा समझाने के बाद एक बार और अपन इस पर रिवाइज कर लेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये तो हो गए थे हमारे डेफिनेट एडजेक्टिव। क्या हो गए थे ये, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुए थे, फिक्स है। देखिए ऐसे फिक्स हुए कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो फिक्स है, ये 1 2 3 4 तो फिक्स है, हमको पता चल रहा है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी फिक्स है क्या, फिक्स है। अगर पहला बेटा है इसका, दूसरा बेटा है, तीसरी पुस्तक है, मतलब फिक्स तो है ना, है ना। इस तरह से बताए तो ये भी फिक्स है, मतलब बोलेंगे वह तीसरा वाला व्यक्ति है ना, वह चौथा वाला लड़का, वो 5वां वाला लड़का, ठीक है ना। इस प्रकार से बोला, मतलब फिक्स है, डेफिनेट बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट बोल रहे हैं हम, फिक्स निश्चित बोल रहे हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसके उदाहरण भी समझ लीजिएगा। अनिश्चित कैसे, सम बुक्स,
अब ये बताइए आप सम बुक्स बोला तो कितनी पुस्तकें बोला, कितनी नाउन को बोला, कितनी पुस्तकों को बोला। सम का मतलब 5 बोला कि 10 बोला। अगर 5 बोलते 10 बोलते तो फिक्स हो जाती है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते तो फिक्स हो जाती। पर हमारा चल रहा है अनिश्चित चल रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चल रहा है। तो सम बुक्स आर टोर्न, मतलब कुछ पुस्तकें फट गई हैं, मतलब कि फटी हुई हैं। कहने का मतलब सम जो है ना ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है दोस्तों। अच्छे से आपको समझ में आ गया है, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, अब कई छात्र मेहनती हैं। कई छात्र मेहनती मतलब कितने छात्र मेहनती है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 50 है, कितने हैं। मतलब अनिश्चित बात बताइए, क्या 10 का बोला ना 20 का बोला ना 30 का बोला, कई बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना। 10 भी हो गए तो भी कई बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अनिश्चित विशेषण हुआ, अनिश्चित वाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण हुआ दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो, आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, थोड़े पेन है। मतलब कुछ फिक्स बताया कि 5 पेन है कि 10 पेन है कि 4 पेन है कि 8 पेन है, फिक्स बताया क्या? जी नहीं। पर है ये हमारा कौन सा है? इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है दोस्तों, याद रखना है। यदि आपको ये चीज़ पता चल गई ना तो आप बिल्कुल भी नहीं अटकाओगे, बहुत आसानी से समझ पाओगे कि सम है, मैनी है, फ्यू है। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, अधिकांश लड़के सभ्य हैं। अब कितने लड़के सभ्य हैं? 10 है या 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कितने हैं? अधिकांश लड़के सभ्य हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है अच्छे से कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव मतलब ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो देखा हमने, है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझा। अंत में हमें केवल उन अवसरों का पछतावा होता है, अंत में हमें केवल उन अवसरों का पछतावा होता है जो हमने लिए नहीं। मतलब ऐसे अवसर का लिए पछताते हैं हम, ऐसे अवसर के लिए बार बार पछताते हैं जो अवसर बहुत उपयोगी थे, अगर हम ले लेते तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होते दोस्तों। अब उनके लिए हम केवल पछताते रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, यदि कोई भी चांस आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उन्हें नहीं गंवाना चाहिए, उन्हें हमेशा उनका उपयोग करना चाहिए। क्या याद आया था मुझे, हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं, हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहाँ फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है, ठीक है ना दोस्तों। फेसबुक पे तो हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं और वैसे रियलिटी में देखा जाए ना तो सगे परिवार में हमारा बोलचाल बंद होता है ना। तो ये क्या है, ये तो मीडिया में ऐसा ही रहता है दोस्तों, परिवार से कोई बोलचाल नहीं होता है। और वैसे हमारे फेसबुक पर हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं और बहुत सारी चीज़ों मतलब इतने फ्रेंड्स हो जाते हैं। और हमारे जो रियल जो फैमिली होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनमें हमारा बोलचाल नहीं होता है ना। तो ठीक है, आगे देखिए आप। हाँ, हम बता रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किया, एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किया दोस्तों। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में पता चलता है हमको कि कितना है, एक्चुअल में नाउन प्रोनाउन कितने हैं, व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है हमको कि कितने व्यक्ति हैं, कितने वस्तु हैं, है ना। तो ये हमारा डेफिनेट हुआ। और इनडेफिनेट में हमको पता नहीं चलता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कि ये कितने हैं, ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं, कितने वस्तु हैं, हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, उसे हम अनिश्चित काल बोलते हैं। और जिसका क्रम पता चलता है, जिसकी संख्या पता चलती है, उसे निश्चित कहते हैं दोस्तों। तो याद आ गया ना आपको, समझ में आ गया आपको। अब जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप कभी भी नहीं अटकाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब हमारा थर्ड वाला हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कंप्लीट हुआ दोस्तों।
फोर्थ में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को समझना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। कैसे? किसी, और स्पेशली एक चीज़ याद रखना, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी देश के नाम से, मतलब किसी भी देश का नाम होगा ना तो उसके नाम से हम क्या करते हैं, उससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कोई भारत का है तो हम बोलेंगे भारतीय, कोई चाइना का हो, चीन का है तो उसे बोलेंगे चीनी, एशिया का है तो एशियन, ठीक है ना, और कनाडा का है तो कनाडियन, ठीक है ना, पाकिस्तान का है पाकिस्तानी। तो किसी भी देश का नाम हो, किसी भी कंट्री का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है और उससे हम बनाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है ना। यदि इंडिया है तो इंडिया है इंडियन, इंडिया से बना हमारा इंडियन, इंडियन 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 शेर दिल। अफ्रीका है तो अफ्रीकन, ठीक है ना, ये अफ्रीका है प्रॉपर नाउन, इससे बनाया अफ्रीकन। कनाडा है, कनाडा से बनाया कैनेडियन। इटली है तो इटली से बनाया इटालियन। और एशिया है तो एशियन। फ्रेंच है तो फ्रेंच। नेपाल है तो नेपोलीज। पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन। रसिया है तो रसियन। जर्मनी है तो जर्मन। कितना आसान है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से आप समझ चुके हो, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे 2 एडजेक्टिव पिछली क्लास में हो चुके थे और 2 इस क्लास में हो गए। फिर 2 हमने बताया था ना अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितने 10 काइंड्स के होते हैं। तो हम 10 काइंड समझने के बाद में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे और इतना अच्छा समझेंगे कि आपको आसानी से पिक आउट कर सकते हो, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।